मूवी का स्टार्ट एक क्लोई नामी लड़की से होता है जो कॉल पर लगी हुई है। बैंक की तरफ से इसे कोई नोटिस मिला हुआ है जिसमें उस लोन के बारे में लिखा हुआ है जो इन्होंने घर बनाने के लिए लिया था। इसकी माँ पहले मर चुकी थी और कुछ ही दिन पहले एक एक्सीडेंट की वजह से इसके डैड की भी मौत हो जाती है। बैंक वाले ये बताकर इसको इंश्योरेंस के पैसे नहीं देते कि इसके वालिद ने जानबूझकर खुद की जान ली है और अब इनके घर को नीलाम करना चाहते हैं। क्लोई बहुत ज्यादा परेशान थी। उसके पास अब कॉलेज की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। बैंक में वो बार बार कॉल करती है लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद वो अपने भाई को कॉल करती है और खुद से मिलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हमें क्लोई का भाई और उसका दोस्त रोस दिखाया जाता है जो कि एक गाड़ी में मौजूद होते हैं। ये पैसों की वजह से बहुत परेशान है। ये एक दुकान में चोरी करने का सोचते हैं। इनके पास एक प्लास्टिक की गन भी थी। रोस जब चोरी करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है तो वहाँ पर एक आदमी इस पर गन चला देता है और रोस वहीं पर गिर जाता है। तो क्लोई का भाई गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। क्लोई का भाई अब घर आ गया है। वो सारी बात क्लोई को बताता है और यह भी बताता है कि रोस मर चुका है। ये सुनकर क्लोई कहती है कि क्या रोस मर गया है? क्लोई का भाई बहुत डरा हुआ होता है। वो क्लोई को कहता है कि अब तुम ही मुझे इन सब चीजों से बचा सकती हो। तो क्लोई कहती है कि जरा रुको, वो गाड़ी कहाँ है जिस पर तुम गए थे? तो क्लोई का भाई कहता है कि वो तो मैंने जला दी थी। हाँ, मगर रोस का फोन वो उसी के पास है जिसमें हमने सारी चोरी की प्लानिंग की थी। तो क्लोई कहती है कि क्या फोन पे चोरी की प्लानिंग की थी? और यहाँ दूसरी तरफ क्राइम सीन पर पुलिस भी पहुंच जाती है। वो रोस की लाश को मुर्दाखाने भिजवा देती है और यहाँ पर क्लोई अपने भाई को डांट रही है कि तुमने चोरी की प्लानिंग एक फोन पर की है। उस फोन के जरिए पुलिस भी तुम्हें पकड़ सकती है। अच्छा, अब मुझे ही कुछ सोचने दो। क्लोई उस फोन को निकालने का एक प्लान बनाती है जो कि मुर्दाखाने में था। पुलिस ने लिए गए सबूतों को अब मुर्दाखाने में भिजवा दिया था। क्लोई एक मेडिकल की स्टूडेंट थी इसलिए वो इन सभी बातों को जानती है। वो अपने भाई को बताती है कि रोज की लाश को पहले मुर्दा खाने में जमा किया जाएगा। रोज की लाश का चेकअप करने के बाद सारे सबूतों को इकट्ठा करके एक जगह पर रखा जाएगा और सुबह होते ही ये सारे सबूत पुलिस को दे दिए जाएंगे। इसलिए हमारे पास आज रात का ही वक्त है, हमें कुछ न कुछ करना होगा। इसलिए अब ये दोनों मुर्दा खाने के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये बहुत कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं टूटता। अब यहाँ पर क्लोई के भाई को एक लेडी याद आती है जिससे वो नशे की चीजें लिया करता था। उसके पास एक ऐसा नशा था जिसको अपने जिस्म में लगाने के बाद जिस्म ठंडा पड़ जाता है और दिल की धड़कन भी कुछ देर के लिए बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ये लगता है कि इंसान मर चुका है। क्लोई कहती है कि ये इंजेक्शन मैं अपने जिस्म में लगाऊंगी और जब मेरा जिस्म ठंडा पड़ जाए तो तुम पुलिस को कॉल करना। वो मुझे उठा के मुर्दा खाने भिजवा देंगे ताकि पता लग सके कि इसकी मौत किस वजह से हुई है। तो फिर मैं मुर्दा खाने से सारे सबूत लेकर घर आ जाऊंगी। ये सब कुछ क्लोई अपने भाई के लिए कर रही थी। वो खुद को इंजेक्शन लगाती है तो उसकी आंख एक मुर्दा खाने में खुलती है। इन्होंने जैसा प्लान बनाया था अभी तक तो वैसा ही हो रहा था। क्लोई का सर उस नशे की वजह से अभी तक चकरा रहा था। वो दरवाजे से बाहर झांक कर देखती है तो एक आदमी उसी की तरफ आ रहा था जिसका नाम कॉर्नर है। कॉर्नर यहाँ पर एक डॉक्टर है। वो यहाँ मुर्दा खाने में बहुत से गलत काम भी करता है। कॉर्नर अब इसी कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर क्लोई थी। क्लोई डर के मारे दोबारा लेट जाती है और मुंह पर एक चादर ले लेती है। क्लोई बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे डर था कि वो कहीं पकड़ी ना जाए। खैर, कॉर्नर वहाँ से एक लाश लेकर निकल जाता है। क्लोई उसके जाने के बाद कमरे से बाहर निकलती है। वो हर तरफ देखने लगती है। एक जगह पर उसे एक लड़के की लाश नजर आती है जिसकी बहुत हालत बुरी थी। क्लोई उसे देखकर डर जाती है। वो वहीं से कपड़े उठाती है और पहनने लगती है। तभी कॉर्नर कमरे से बाहर आ जाता है। उसे बाहर से एक बेल सुनाई दी थी। वो कंट्रोल रूम से बाहर का दरवाजा खोल देता है। वहाँ पर एक आदमी था जो कॉर्नर से मिलने आया था। वो कॉर्नर से कहता है कि मुझे एक लिवर और जिगर चाहिए। ये सारी बातें क्लोई भी सुन रही थी जिसकी वजह से इसे पता चलता है कि ये आदमी जिस्म के अंदरूनी पार्ट्स लेने आया है। वो आदमी इतना बताकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कॉर्नर ने सारे दरवाजे अच्छी तरह लॉक कर दिए थे और यहाँ पर क्लोई भी उस कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पर उसके दोस्त रोज की लाश रखी हुई होती है। वो उसकी लाश को देखते ही रोने लगती है क्योंकि कॉर्नर ने उसकी लाश से एक लिवर निकाल लिया था और ये क्या, ये तो अभी भी जिंदा है। क्लोई ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। अब वो रोज से कहती है कि तुम फिक्र न करो, अब मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाऊंगी। बस तुम शोर न करना कि किसी को हमारे यहाँ होने का पता न चल जाए। दूसरे कमरे में कॉर्नर एक लाश के अंदरूनी हिस्से निकालने वाला था जिनको निकालकर वो बेच दिया करता था और काफी मोटी कमाई कमा रहा था। अब वो लाश का ऑपरेशन करने से पहले अपनी सारी चीजें एक टेबल पर रखता है जिसमें चाबियां भी थी। कॉर्नर के हाथ में जो कटर था जिससे वो लाश की चीर फाड़ कर रहा था उसका काफी ज्यादा शोर था। क्लोई इस बात का फायदा उठाती है और वहाँ से चाबियां उठाकर भाग जाती है। वो रोज को
साथ लेकर मेन गेट तक आ गई थी। और अब यहाँ पर कॉर्नर अपने काम से फारिग हो चुका था। वो देखता है कि उसकी चाबियां यहाँ पर नहीं है। तभी वो कैमरे में क्लोई और रॉस को देख लेता है। अब ये जल्दी से एक बेहोशी की गैस लेकर जल्दी से उनके पास पहुंचता है। अब यहाँ पर रॉस भी हिम्मत हार चुका था। वो क्लोई को कहता है कि मैं नहीं बचूंगा, तुम यहाँ से अकेले ही निकल जाओ और मुझे छोड़ दो। अब यहाँ पर कॉर्नर पहुंच जाता है और जहरीली गैस से उन दोनों को बेहोश कर देता है। अब जब दोबारा क्लोई को होश आता है तो वो खुद को एक बेड के साथ बंधा हुआ पाती है। यहाँ पर कॉर्नर भी था। क्लोई कॉर्नर से कहती है कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। तो कॉर्नर कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगी और आसानी से अपने दोस्त को बचाकर यहाँ से ले जाओगी? ऐसा नहीं होता। तुम जिंदा तो मेरे किसी काम के नहीं, मगर मरने के बाद बहुत पैसों के हो जाओगे। मैं तुम्हारे सारे पार्ट्स काटकर अलग-अलग बेचूंगा, जिनकी वजह से मुझे बहुत से पैसे मिलेंगे। अब कॉर्नर क्लोई की आंखों के सामने उसके दोस्त के जिस्म पर कट लगाता है, जिसके बाद वो उसके लिवर को निकालने की कोशिश करता है। कुछ देर के बाद उसने अपना हाथ डालकर उसका लिवर बाहर निकाल लिया था, जिसे वो एक प्लास्टिक में लपेटकर साथ में पड़े कूलर में रख देता है। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद क्लोई की हालत बहुत बुरी हो जाती है। कॉर्नर के जाने के बाद वो खुद को आजाद करने की कोशिश करती है। फिलहाल वो खुद को एक कटर की मदद से आजाद कर लेती है। कटर की आवाज काफी ज्यादा थी जो कॉर्नर तक पहुंच जाती है। वो जल्दी से वहां पर उसे देखने आता है, मगर क्लोई वहां पर नहीं थी। वो वहां पर छुप गई थी। वो एक चाकू को लेकर उसे यहाँ वहां देखने लगता है। उधर क्लोई को लिक्विड नाइट्रोजन का एक सिलेंडर मिलता है। वो उसे लेकर उस कमरे के पास जाती है जहाँ पर सारे सबूत रखे हुए होते हैं। वो उस गैस की वजह से उस लॉक को खोल लेती है। वो यहाँ पर उस बॉक्स को ढूंढ लेती है जिसमें सारे सबूत रखे हुए थे। अब यहाँ पर कॉर्नर भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर क्लोई वहाँ पर छुप जाती है। यहाँ पर कॉर्नर को इस डब्बे से रॉस का फोन भी मिल जाता है। अब यहाँ पर क्लोई भी पहुँचती है। वो कॉर्नर को गन दिखाकर कहती है कि ये फोन मेरे हवाले कर दो। तो कॉर्नर कहता है कि ये गन प्लास्टिक की है, मुझे इस बात का पता है। तभी क्लोई उस गन को चलाती है तो प्लास्टिक की गोली उसकी आंख पर लग जाती है और क्लोई वहाँ से भाग जाती है। अब कॉर्नर रॉस की लाश के पास जाता है। वो मोबाइल उसके मुंह के आगे करता है, जिसकी वजह से लॉक खुल जाता है। और यहाँ पर क्लोई भागते भागते एक बेसमेंट में पहुँचती है। यहाँ पर वो बहुत सी लाशें देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ये सभी लाशें जिंदा थी, मगर इनके जिस्म से कुछ हिस्से काट लिए गए थे। कॉर्नर ने इन सब को इसलिए जिंदा रखा हुआ था कि वो जब चाहता इनके किसी अंदरूनी पार्ट्स को निकालकर बेच देता। और अब यहाँ माइक पर कॉर्नर की आवाज आती है और कहता है कि मुझे अब समझ आई कि तुम यहाँ पर अपने भाई को बचाने आई थी। मैंने सारी वीडियोस देख ली हैं, इसलिए अब तुम्हारे भाई को भी कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर क्लोई फौरन से उसके ऑफिस में पहुंचती है और वहां से अपने भाई को कॉल करती है और उससे बताती है कि मैं यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकती, तुम अपना ख्याल रखना। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर कॉर्नर भी पहुँच जाता है, उसके साथ उसका डॉग भी था। दूसरी तरफ क्लोई का भाई ये सारी बातें सुनकर अपने साथ एक पुलिस वाले को वहाँ पर ले आता है। इधर क्लोई के पीछे कॉर्नर का डॉग लगा हुआ था, जिसे कॉर्नर ने उसके पीछे लगा दिया था। क्लोई एक बॉक्स में पड़े लीवर को उठाकर एक कमरे में फेंक देती है, जिसके पीछे डॉग जाता है और क्लोई उस कमरे को लॉक कर देती है। इसके बाद वो कैमरे में देखती है कि उसका भाई एक पुलिस वाले को साथ लेकर उसे बचाने आया है। वो जल्दी से जाकर मेन गेट को खोल देती है। वो ऑफिसर को कॉर्नर के बारे में बताती है तो ऑफिसर कहता है कि ये सब मैं पहले से जानता था, मुझे पहले ही शक था कि ये आदमी यहाँ पर गलत काम करता है। ये कहकर वो ऑफिसर इन दोनों को मारने लगता है। असल में ये भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है। और यहाँ पर क्लोई वही नकली गन दिखाकर इस ऑफिसर को डराती है। तभी माइक से कॉर्नर की आवाज आती है कि ये गन नकली है, ऑफिसर तुम इनसे मत डरो, मगर इन्हें मारना नहीं, ये मुझे जिंदा चाहिए। अब यहाँ ये दोनों पीछे के रास्ते भागने लगते हैं। ऑफिसर ने कॉर्नर के डॉग को भी उनके पीछे लगा दिया था। क्लोई और उसका भाई एक बेसमेंट में छुप जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। और अब पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो डॉग को उस दरवाजे के पास खड़ा देखकर समझ जाता है कि ये दोनों यहीं पर छुपे हैं, इसलिए ऑफिसर उस दरवाजे को बाहर से हथकड़ी लगा देता है। इतने में वहाँ पर वही आदमी पहुँचता है जिसे लीवर चाहिए होता है। उसके पूछने पर कॉर्नर उसे कहता है कि अभी तुम्हारे काम को 1 घंटा और लग जाएगा। वो आदमी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी खड़ी देखकर ये समझ जाता है कि एक पुलिस वाला भी इनके साथ मिला हुआ है। इतने में ऑफिसर उसे पीछे से शूट कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि कोई ये न जाने कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। अब यहाँ पर क्लोई और उसका भाई बेसमेंट से होते हुए दोबारा सबूतों वाले कमरे में पहुँच जाते हैं। वो यहाँ पर देखते हैं कि कॉर्नर और पुलिस वाला आपस में बातें कर रहे हैं कि जिस आदमी को तूने मारा है उसका इल्जाम क्लोई और उसके भाई पर डाल देंगे।
सके। अब यहाँ पर क्लोई और उसका भाई उस आदमी को उठाकर दोबारा बेसमेंट में ले गए थे, जो अभी मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। यहाँ पर जाते हुए कॉर्नर ने इन्हें कैमरे में देख लिया था। क्लोई उस आदमी को वहाँ पर ले आती है जहाँ पर कॉर्नर ने बहुत से मरीजों को जिंदा रखा हुआ था। यहाँ पर ऑफिसर भी पहुँच जाता है और वहाँ पर एक जहरीली गैस छोड़ देता है। क्लोई अपने भाई और उस बंदे को एक मास्क पहना देती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो, मैं इन लोगों को चकमा देकर आती हूँ। यहाँ पर क्लोई का भाई उस आदमी को लेकर निकलता है जो अभी भी जिंदा है। तो वहाँ पर पीछे से कॉर्नर पहुँच जाता है और एक बिजली का झटका लगाकर उसके भाई को बेहोश कर देता है। और यहाँ पर गैस की वजह से क्लोई की हालत भी काफी खराब होती है। यहाँ पर क्लोई को एक ऑक्सीजन सिलेंडर नजर आता है। वो इसे सीधा रखकर इसके ऊपर एक जोरदार थोड़ा मारती है जो सीधा जाकर सिलेंडर ऑफिसर के मुंह पर लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। उस ऑफिसर की मौत की वजह से कॉर्नर भी काफी घबरा जाता है और वो वहाँ पर रखे सभी बंदों को गोली मार देता है। अब कॉर्नर क्लोई के भाई को वहाँ से घसीट कर ले जाता है क्योंकि उसे एक लीवर चाहिए था। क्लोई को भी अब अपने भाई की जान बचानी थी तो वो भी वहाँ पर पहुँचती है। तो कॉर्नर उसे देखकर छुप जाता है। वो अपने भाई के पास आती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है तो पीछे से आकर कॉर्नर उसे पकड़ लेता है। अब क्लोई अपनी जान बचाने के लिए पास ही पड़े सिलेंडर से उसके मुंह पर गैस छोड़ देती है जिसकी वजह से उसका आधा मुंह बर्फ में जम जाता है और वो उसी सिलेंडर को उसके मुंह पर मार देती है जिसकी वजह से उसका आधा मुंह बिखर जाता है। अपने साथ ये सब कुछ होता देखकर कॉर्नर पागल हो जाता है और एक चाकू लेकर क्लोई को मारने लगता है, लेकिन वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसको क्लोई और उसके भाई ने बचाया था। वो कॉर्नर को एक चाकू मारकर उसका काम तमाम कर देता है। अब यहाँ पर ये तीनों जिंदा बच गए थे। क्लोई का भाई उस आदमी से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए मेरे पैसे लाओ। तो आदमी कहता है पैसे तो मेरे पास नहीं है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे एक लीवर दो। अब यहाँ पर क्लोई कॉर्नर का लीवर निकालती है और उस आदमी को दे देती है और कॉर्नर के डॉग को उसकी बिल्डिंग में ही बंद कर दिया था। अब ये तीनों वहाँ से जिंदा बाहर निकल आते हैं और उस आदमी ने इनके अकाउंट में काफी ज्यादा पैसे भी ट्रांसफर कर दिए थे। क्लोई उस आदमी से कहती है कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है तो वो कहता है कि हाँ मैं वहीं पर जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट भी दे सकता हूँ। अब ये दोनों बहन भाई उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से सही सलामत निकल गए थे। उस बिल्डिंग में अब कोई भी इंसान नहीं था, सिर्फ कॉर्नर का डॉग था और वही डॉग कॉर्नर की लाश खा रहा था। क्लोई ने बड़ी हिम्मत दिखाकर अपने भाई की जान बचा ली थी मगर वो अपने दोस्त की जान नहीं बचा सकी और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जल्द ही मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने इस चैनल का भी। गुड बाय।